everyone, welcome to our YouTube channel which is Coded Junction। तो ये हमारे चैनल की पहली प्लेलिस्ट है और हम स्टार्टिंग से ही पहली प्लेलिस्ट में ही हम जावा शुरू करने वाले हैं। जावा जो कॉलेज के बच्चों को सबसे डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है क्योंकि उन्हें पाइथन पाइथन सी सी प्लस प्लस आर पढ़ाई जाती है, तो उन्हें जावा काफ़ी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन मेरी मानिए, जावा इज़ नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, जावा इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये कोर्स हमने आपके लिए और सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया है, जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया है। हम बिगिनिंग से लेकर पूरा जावा पढ़ाएंगे। अब आप कह रहे इसमें कोर जावा है, हाँ कोर जावा होगा। इसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, बिल्कुल। इसके अंदर आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी, जी हाँ। इस कोर्स के अंदर सब कुछ किया जाएगा और सब कुछ करवाया जाएगा। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हाउ टू इंस्टॉल जेडीके इन विंडोज। एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता है, विंडोज में इंस्टॉल करो, मैक में इंस्टॉल करो, लिनक्स में इंस्टॉल करो, किसी भी एनवायरनमेंट में जेडीके कैसे इंस्टॉल किया जाता है यहाँ पे लिंक मेंशन्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिंक पे क्लिक करते हैं और लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम यहाँ पे आते हैं जावा डाउनलोड्स में, जो कि ओरेकल की वेबसाइट है। ओरेकल जो है वो जावा ओन करता है आज के ज़माने में। और यहाँ से आप किसी भी इन्वायरमेंट के लिए आप जावा या जेडीके, टू बी मोर अप्रोप्रिएट, डाउनलोड कर सकते हैं। जेडीके होती है जावा डेवलपमेंट किट, जो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। पूरा डेवलपमेंट किट है ये, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपके पास विंडोज़ है, आप यहाँ से इन दोनों में से किसी भी एक से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इंस्टॉलर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ये एक सीम है और ये जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैक में है आप, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। लिनक्स में है, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, अगर आप इंस्टॉल करना नहीं भी चाहते, अगर आप आपके कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, आपके कंप्यूटर में रैम बहुत कम है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन जावा कंपाइलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी ये प्रोग्राम इसका जावा कंपाइलर है, यहाँ पे कोई भी जावा कोड लिखो, जैसे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, इसको वापस रन करता हूँ। राइट हैंड साइड के पैनल पे आपको उस कोड का आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोग्रामिस का आप कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक programmis.com का ही आप सर्च कीजिए, ऑनलाइन जावा कंपाइलर आपको मिल जाएगा। तो हाँ, प्री रिक्विजिट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम आपको बिगिनिंग से जावा पढ़ा रहे हैं, तो प्री रिक्विजिट हमने कुछ भी नहीं रखे हैं। हाँ, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसके अंदर आप जावा कोड करोगे। आजकल काफ़ी सारे लोग मोबाइल में भी कोड कर रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंट हमेशा कंप्यूटर में ही होता है कोड करना। और कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स और फंक्शंस आईडीज के रहते हैं, काफ़ी एडवांस आईडीज है कंप्यूटर्स के अंदर। तो हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो आपने अभी जेडीके डाउनलोड किया, वो एक डेवलपमेंट किट है, वो आईडीई नहीं है। तो आपको एक आईडीई भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे वीएस कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया। होप सो आपको पता है आईडीई क्या होता है और आपको पता है आईडी कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आईडी आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल पे चले आइए, हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड, हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स, हाउ टू इंस्टॉल इंटेलिजे, किस कोई भी आईडी, आपका मनपसंद आईडी आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब आ, हम जो है इस कोर्स के अंदर हम यूज़ करेंगे वीएस कोड। चलिए, नोट्स आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सारा नोट्स गिटहब पे होगा। आप आराम से वो नोट्स पढ़ के, रेफर करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यस, हम हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज जावा। अब जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम सबको पता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई सारी होती है। आपने अगर इंजीनियरिंग की है, आपने अगर बीसीए किया है, आपको पता होगा कई सारी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें पढ़ाई जाती है। शुरुआत की जाती है पाइथन से, फिर सी से, फिर सी प्लस प्लस से, फिर आखिरी में जावा पढ़ाया जाता है। ये डिफर भी कर सकता है सीक्वेंस कई कॉलेजेस में। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें एट्थ से नाइन्थ क्लास से जावा पढ़ाया जाता है। तो हाँ, हम सबको पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को प्रोग्राम करने के लिए यूज होती है। आज मशीन है और हम ह्यूमंस है। हम आज हिंदी में बात कर रहे हैं, हम आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो आज जावा पढ़ना है,
तो मैंने ये आपको कमांड दिया कि आज जावा पढ़ना है, आपने कैसे समझा? आपको हिंदी आती है इसलिए आपने समझ लिया। अगर यही, अगर मैं किसी अमेरिकन को जाके बोलूँ उसे इंग्लिश आती है, वो समझ लेगा। वह अगर मैं किसी जापानीज को जाके बोलूँ उसे जापानी लैंग्वेज आती है, जापानीज आती है, वो समझ लेगा। किसी भी चाइनीज को जाके बोलूँ उसे चाइनीज आती है, वो समझ लेगा। वैसे ही कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। हम सब ने पढ़ा है कि कंप्यूटर जीरो और वन समझता है, लेकिन जीरो और वन में आपको नहीं लगता कि अगर हम सिर्फ जीरो और वन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाता? तो कई सारे लोगों ने, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई है ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें कि उसे क्या करना है। तो एक तरीके से वो हमारा कमांड पढ़ेगा और हमारा कमांड एग्जीक्यूट करेगा कि उसे ये करना है। अब जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाई थी 1995 में। वैसे ही अगर हिस्ट्री की बात करें तो पाइथन जो है वो 1980 से 1990 के बीच में बनाई गई थी, और डॉट नेट जो है वो 1991 में बनाया गया था, स्काला 2003 में बनाया गया है। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। अब पता करते हैं कि जावा का नाम जावा कैसे पड़ा। तो जावा एक कॉफी का नाम है, आपने कभी सुना होगा। अगर अभी कभी आप कॉफी के कैफे के पे गए हो या अगर आप कॉफी के शौकीन हो तो आपको पता होगा कि जावा एक कॉफी का नाम है। तो जावा जो है वो, जावा बनाने वालों ने उसका नाम जावा इसलिए रखा है क्योंकि वो जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे तो उन्हें जावा बनाने का आइडिया जावा कॉफी पीते वक्त आया, इसलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उन्होंने जावा रख दिया। इसमें से कुछ कई लोग हैं जिनका नाम आगे आता है जब जावा बनाने की बात होती है। तो जैसे जेम्स गॉसलिंग है, माइक शेरिडन है, एंड पैट्रिक नॉक्टन है। तो इन लोगों का मेजर कंट्रीब्यूशन था जावा बनाने में। तो जावा एक प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्रोग्राम, सॉरी, नॉट अ प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्रोग्राम रन करता है। ठीक है। तो इन हर एक चीज़ के बारे में हम आगे धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। वैसे आज 2023 चल रहा है तो काफ़ी सारे जावा के वर्जन्स आ चुके हैं। करंटली जो इंडस्ट्री काम कर रही है वो जावा 18 पे काम कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, हाउ डज अ जावा प्रोग्राम वर्क्स। तो हम जो है वो कोई भी जावा प्रोग्राम को ऐसे ही नहीं रन कर सकते हैं। हम, एक प्रोसेस होती है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि जो आप जावा में प्रोग्राम लिखोगे वो तो एक इंग्लिश के लेटर्स होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो ये सब आप भूल जाओ, अभी हमने चालू भी नहीं किया, ये सब आप भूल जाओ। लेकिन आप इसको देखते वक्त क्या देख रहे हो कि ये कुछ इंग्लिश में लिख रखा है कि हाँ क्लास, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ कमांड्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ लेटर्स, कुछ सेंटेंसेस, ये सारा इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन क्या हमारे कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में आती है? हमारे कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर नहीं, मैं इंग्लिश एज इन द सेंस इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम जो लिखते हैं जावा के अंदर वो सबसे पहले जावा कंपाइलर कंपाइल करता है और उसे एक प्रोग्राम डॉट क्लास नाम के एक फाइल में स्टोर कर देता है। ये भी एक जावा बाइट कोड है। तो इसने क्या करा, कंपाइलर ने हमारे लिखे हुए जावा प्रोग्राम को पढ़ा, कंपाइल किया एंड जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है। अब उस बाइट कोड को जेवीएम, जो जावा वर्चुअल मशीन होती है, ये एक इंटरप्रेटर है। ये लाइन बाय लाइन पढ़ के उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोग्राम बनाता है, और वो प्रोग्राम अपना मशीन, जो कि हमारा कंप्यूटर है, सीपीयू है, वो रीड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे जो है जावा वर्क करता है। अब आप ये पूछेंगे कि जेवीएम हमें नहीं पता क्या होता है, हमें नहीं पता कंपाइलर क्या होता है, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है। लेकिन ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि ये जावा प्रोग्राम जो है वो कैसे रन होता है, कैसे इनसाइड द मशीन चलता है। अब
आगे उसी सवाल पे, जेडीके जेवीएम जेआरई जो मैं आपको बोल रहा था बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अब हम वहां पे आ गए हैं। तो जेडीके जेवीएम और जेआरई का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, और जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। अब ये डायग्राम देखो, ये जो बॉटम राइट में जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो। जेडीके नाम की एक चीज है, जेडीके नाम की चीज है, उसके अंदर जेआरई नाम की चीज है, जेआरई के अंदर जेवीएम है, और क्लासेस एंड लाइब्रेरीज है, फिर कंपाइलर्स डिबगर्स एंड जावा डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जेडीके क्या होता है, अब हम जैसे नाम पे जाओ, जावा का डेवलपमेंट किट है। अब आप जैसे कभी भी आप जब बचपन में छोटे थे, तब आपने कलरिंग किट खरीदा होगा कभी। कलरिंग किट के अंदर स्केच पेन्स होते थे, वाटर कलर्स होते थे, ऑयल पेस्टल्स होते थे, क्रेयॉन्स होते थे। उस किट के अंदर वो सारी चीजें होती थी जो आपको कलर करने के अंदर काम आती है। तो वो कलरिंग किट होती थी। अब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर वो सारी चीजें होती है जो आपको जावा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए काम आएगी, या जावा कोई भी जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अगर काम आएगी, वो सारी चीजें होंगी जावा डेवलपमेंट किट के अंदर। जेआरई जो है, जेआरई एक सॉफ्टवेयर की लेयर, मान लो आपको समझने के लिए, एक सॉफ्टवेयर की लेयर होती है जो रन करती है ऑन द टॉप ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है, जो प्रोवाइड करती है काफ़ी सारी लाइब्रेरीज, काफ़ी सारी क्लासेस और दूसरे रिसोर्सेज, जो कि किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आते हैं। तो जेआरई जो होता है वो एक सिर्फ सिर्फ एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, इससे हम कुछ डेवलप नहीं कर सकते हैं। इससे हम ये हमें कोई भी जावा प्रोग्राम रन करने में हेल्प करता है बस। जो थर्ड जो है वो जावा वर्चुअल मशीन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, इसको ऐसा समझ लीजिए कि वर्चुअल मशीन है। असल में एक मशीन नहीं है, सिर्फ अज्यूम की गई है कि ऐसी कोई मशीन है जो किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जेआरई और जेवीएम में फिर डिफरेंस क्या रहा। दोनों ही तो जावा प्रोग्राम रन करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जेआरई जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और जेवीएम जो है वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ, यही समझ लीजिए। बाकी अगर इन डेप्थ में पढ़ने के लिए जाए तो ये काफ़ी डीप टॉपिक से काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं जावा को। और हाँ, कोई भी प्रोग्राम जो है वो इन तीनों के बिना नहीं रन कर सकता। अगर हम देखें, आज इंटरव्यूज में देखें या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस में देखें, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जेडीके एक्सप्लेन कीजिए, जेआरई एक्सप्लेन कीजिए, जेवीएम एक्सप्लेन कीजिए, और इन तीनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं ये आज सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ, और यही हमारे इस फर्स्ट वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कवर किया है। हमने जेडी के इंस्टॉल कर कैसे करते हैं वो बताया है। फिर प्रीरिक्विजिट जावा का कुछ भी नहीं है। नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इनफैक्ट नॉट ओनली नोट्स, हमने आपको सारी लिंक्स भी प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और जो आप इक्लिप्स, इंटेलिजे या VS कोड जो भी आप यूज़ करेंगे, उन सारी आईडीईज का हम वो भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। नोट्स जो होंगे, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे सकते हैं। लेकिन जो नोट्स हम यहाँ पे प्रिपेयर करके डालेंगे वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे। मेरे हिसाब से आपको वही रेफर करना चाहिए। हमने देख लिया था जावा की हिस्ट्री, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा कैसे रन करती है, क्या प्रोसेस है जावा को रन करने का, और जेडीके और जेवीएम और जेआरई क्या होते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक और चीज, जावा एक वोरा लैंग्वेज है। वोरा होता है राइट वंस रन एनीवेयर, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो ये वोरा आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने पहले बोला था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। तो वही ये घूम फिर के वापस है उसी पॉइंट पे आता है कि इसको एक बार लिखो और कहीं पे भी रन कर लो। So that's all for today's video, guys. We'll meet in our next video. Keep connecting with Coded Junction. Keep coding, code happily,
and code for success. Bye bye. Have a nice day.